दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम CDS 1 2024 के ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे दोस्तों, ये हमारे ऐसे नहीं है कि हमने ऐसे ही लिख दिए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे बेस्ड हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 से 6 सालों के अंदर, वो टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। और साथ ही साथ ना सिर्फ हमने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, बट यहाँ पे हमने वो चैप्टर्स भी लिखे हैं जिन जिन चैप्टर्स के अंदर से ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं अगर आपको बताऊं कि ज्योग्राफी हमें आइडियली कैसे पढ़नी चाहिए, तो आइडियली तो अगर आपके पास अच्छा सा टाइम है और आप ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हो, कोई भी अगर कैंडिडेट ढंग से ज्योग्राफी को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी आइडियली एक बंदे को करनी चाहिए। ठीक है, बट अगर आप टाइम के शॉर्टेज की वजह से 9 से लेकर 12 क्लास की एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्लास 11 की जो दो एनसीईआरटी हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी बेसिकली हमने कवर करी है, और हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो क्लास 11th की दूसरी एनसीईआरटी है। तो ये दो एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की, ये दोनों एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी चाहिए। अब बुक्स के अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी हमें इन दो बुक से ही मिल जाएंगे मोर और लेस। जो हमारी क्लास 11th की फिजिकल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये वाली एनसीईआरटी, और जो हमारी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर हमें सारे अपने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिखे हैं ये हमें मिल जाएंगे। और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे मिसलेनियस हैं। ठीक है, इसे हम आगे चल के अभी बात करेंगे कैसे कवर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो अर्थक्वेक, वोल्केनो और इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये जो तीन टॉपिक हैं ये बहुत ही छोटे टॉपिक हैं। इन्हें बहुत ही आसानी से प्रिपेयर करा जा सकता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो टॉपिक है, ये तीन जो टॉपिक हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो और इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। तो प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो ये वाली हमारी बुक है, इसमें आप इंटीरियर ऑफ अर्थ वाले चैप्टर में आ जाना। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर के अंदर आपको जो ये तीन टॉपिक मिलेंगे, अर्थक्वेक, वोल्केनो और इंटीरियर ऑफ अर्थ। आइडियली तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए ताकि ये आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, और जो ये तीन टॉपिक हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो और इंटीरियर ऑफ, इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और काफी ज्यादा इजी ये टॉपिक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला भी इसे आराम से समझ सकता है। तो सबसे पहले तो तीन टॉपिक मैंने आपको ये बता दिए। उसके बाद अगर आगे बात करें तो दूसरा टॉपिक आपको मिल जाएगा रॉक्स और मिनरल्स का। ठीक है, रॉक्स में आपको जैसे इग्नियस रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, और इस टाइप की जितनी भी हमारी रॉक्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे, एक बार समझ लिया कॉन्सेप्ट, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। उसमें रॉक्स के एग्जांपल होंगे कि ये हमारा कौन सा रॉक है। ठीक है, तो इस टाइप के करके तो ये आपको पढ़ लेना। मिनरल्स के बारे में पढ़ लेना, वो आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, मिनरल्स एंड रॉक्स के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारा, सेम एनसीईआरटी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब अगले अगर टॉपिक की बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है हमारा ऑल काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। अब ये वाला अगर आप चैप्टर खोलोगे ना, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, तो इस चैप्टर के अंदर काफी आसानी से और काफी काफी एक्सटेंसिवली लैंडफॉर्म बता रखे हैं। इसमें अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म है, जैसे ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो गया, विंड लैंडफॉर्म हो गया, और फिर ग्लेशियल में भी ग्लेशियल डिपोजिशन लैंडफॉर्म, ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म, विंड इरोजनल लैंडफॉर्म। इसमें आपने देखे हुए कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे केव क्या होती है, कास्ट लैंडफॉर्म कौन सा होता है, कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पॉट होल्स क्या होता है, पिलर क्या होता है। तो ये सारा आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7, सेम बुक। ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक है, ये आप लैंडफॉर्म यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ देखो दोस्तों, आप जब ये पढ़ोगे ना ये पूरा का पूरा चैप्टर, तो आपको जो, जैसे आप लैंडफॉर्म कोई भी देख रहे हो, जैसे आप जर्गन लैंडफॉर्म देख रहे हो या फिर कास्ट टोपोग्राफी देख रहे हो, तो उसे आप जरूर गूगल करें। ठीक है, ये क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी लैंडफॉर्म दिखाए हैं वो अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। वो अलग अलग मूवीज में आपने कहीं ना कहीं वो लैंडफॉर्म देखे होंगे, या फिर अलग अलग जैसे पिक्चर्स होती हैं उसमें आपने देखे होंगे। तो इसलिए जब आप उन इमेजेस को गूगल करोगे तो आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, और उन्हें गूगल करके उन इमेजेस को देख देख के आपको याद करना है लैंडफॉर्म। ठीक है, ये लैंडफॉर्म ऐसी चीज होती है जिसे आपको पिक्टोग्राफिकली याद करने की कोशिश करनी है। तो अगला टॉपिक तो हमारा ये हो गया, ऑल काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका जो अगला टॉपिक है जो काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, इजी टॉपिक है। मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, और हमेशा इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। एनडीए के अंदर भी आते हैं, सीडीएस के अंदर भी आते हैं, सीएपीएफ के अंदर भी आते हैं। इसमें जैसे हमारा ये पहले तो वो ऑर्डर पूछ लेगा कि हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होता है, कि हमारा थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ऐसे ऐसे करके जो होते हैं हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद पूछ लेगा कि हमारी जो जेट्स होती हैं और जितने भी हमारे प्लेन्स होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे रहता है, तो मीजोस्फीयर पे रहता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे, वो आपको पूछ लेगा, और उनकी हाइट पूछ लेगा कि कौन सी लेयर कितनी हाइट पे रहती है। ठीक है, तो सिंपल 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 से कॉन्सेप्ट है, ये आपको
अच्छे से मिल जाएंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर से ना पढ़ना चाहें तो ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आप गूगल पे भी गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख के समझ सकते हैं, इसे आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगली बात करते हैं हमारी चैप्टर नंबर 10, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि एक मेन जो ज्योग्राफी जिसमें आती है हमारी यूज, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट जिसमें यूज होते हैं, वो वाला चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है ना, जब आप इससे पढ़ोगे, देखो अगर आपको समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो यूट्यूब की कोई वीडियो होगी इस वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, एक अमित सेन गुप्ता करके हैं, उनकी यूट्यूब की वीडियोज है, उन्होंने ये क्लास 11th की ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखी है अपने यूट्यूब में, तो वहां से ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो इसमें बेसिकली दो जो चीजें हैं, विंड सिस्टम और एक ITCZ से हो गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन, अगर आपको समझ में आता है फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर लेकिन आपको लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं घुसना चाहूंगा, तो आप यहाँ से जो दो टॉपिक हैं ये पढ़ लेना, एक तो लैंड ब्रीज और एक सी ब्रीज। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। इसकी आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, और जो है साइक्लोन है। ठीक है, ये साइक्लोन आप जो टॉपिक है ये भी आप या तो यूट्यूब वीडियो से प्रिपेयर कर लो या तो इस बुक से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो दोनों में से कहीं ना कहीं से आपको ये जो दो टॉपिक है आज के, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा क्लाउड क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी आपको पता है कितने ज्यादा हमारे अपने जो प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चंस के एनालिसिस किए थे CDS 2 2023 में, उसमें भी हमने देखा था कि क्लाउड से क्वेश्चन आ रखे थे कि सिरस क्लाउड कौन सा होता है, क्यूमुलोनिम्बस कौन सा होता है, स्ट्रेटस कौन सा होता है, स्ट्रेटस क्यूमुलस कौन सा होता है। तो इस टाइप के जितने भी क्लाउड्स थे हमारे, ठीक है, वो उनके हाइट के हिसाब से वो अरेंज करना, तो ये सारी चीजें जो हो गई ये आपको इस वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, वाटर इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 11 जो है इसके अंदर मिल जाएगा क्लाउड क्लासिफिकेशन। अदरवाइज अगर आप इस चैप्टर से नहीं पढ़ना चाहें तो अपना यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगेन ये जो दो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपन्स क्लासिफिकेशन और मेडिटेरियन क्लाइमेट। कॉपन्स क्लासिफिकेशन तो दोस्तों बहुत ज्यादा एक इजी मैं कहूंगा कि टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का। तो अगेन ये भी टॉपिक है, और इससे इसके भी जो रिटर्न है काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसमें हमारे जो कोड्स होते हैं बेसिकली उसे हमें याद करना होता है, एक निमोनिक फॉर्म में आप याद कर लो, और जितने भी हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। तो कॉपस क्लासिफिकेशन आपको कर लेना है, इसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा आपको, वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज, चैप्टर नंबर 12, इस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा ये। उसका तो एक मेडिटेरियन क्लाइमेट से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट का एक इसमें टॉपिक होगा। तो बेसिकली मेडिटेरियन क्लाइमेट से क्वेश्चंस क्या आते हैं कि उसको पूछ लेता है कि हमारी जो वेटिकल्चर है वो हमारी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट में होती है। और हमारे कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे हमारी जो विंटर होती है वो वेट होती है, समर जो होती है वो ड्राई होती है, तो हमारे जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट हो गया उसका एग्जाम्पल है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट से रिलेटेड आप समझ सकते हो, वरना आप जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, वहां से आप कंप्लीट करें, लेकिन आप इन दोनों चीजों को कर जरूर लेना, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपन क्लासिफिकेशन की शायद मैंने भी कोई वीडियो बना रखी है अपने इस वीडियो पे, इस चैनल पे, तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हो। अगली जो हमारे टॉपिक है वो है हमारा ओशन करंट, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड। ठीक है, ये जो हमारे टाइप्स ऑफ टाइड हो गए। अब जो नीचे के दो टॉपिक हैं, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, ये तो बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, आराम से आप समझ लोगे, उसमें सन अर्थ और जो मून की जो पोजीशन है उसके हिसाब से ये इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, आराम से आप समझ लोगे। ठीक है, ये इस वाले चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, या फिर आप इसे यूट्यूब से पढ़ लो। उसका जो हमारा ओशन करंट है, ये जो टॉपिक है ये आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ के शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं भी इस पे जरूर आने वाले टाइम में कोई वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ओशन करंट को याद कैसे करते हैं। ठीक है, इस या और इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इस पे लाने की कोशिश करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे हमारे पाल्क स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मोज हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, तो ये जितने भी हमारे स्टेट्स होते हैं इसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से वाटर बॉडी के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो इस पे भी मैं कुछ वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और बट फॉर द टाइम बिंग आप ये जो टॉपिक्स हैं प्रिपेयर कर लें, ओशन करंट, नीप टाइड और हमारा स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इस वाली जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसे आप कह सकते हो, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11, इसके अंदर से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये जितने भी हमने टॉपिक नीचे लिखे हैं इन्हें आप चाहे कैसे भी प्रिपेयर करो, चाहे इस बुक से करो या फिर यूट्यूब की वीडियो से देख के करो, लेकिन आपको ये टॉपिक हर हाल में प्रिपेयर कर लेने चाहिए अगर आप ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से। उसके बाद ये वाली जो हमने बात कर ली वर्ल्ड ज्योग्राफी की, अब बात कर लेते हैं हमारी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको भी पता है कि जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी, इस चैप्टर नंबर 2 को पढ़ ही लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमारे बेसिकली पूरे इंडिया के बारे में बता रखा है, जिसमें हमारा स्टार्टिंग से हिमालय से होता है नॉर्थ में, कि हिमालय में हमारे कौन-कौन से रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय कौन सा है, हमारा शिवालिक कौन सा है, ग्रेटर हिमालय क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में बात करी गई है। उसके बाद हमारा प्लेन्स के बारे में बात करी गई है कि हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्लेटो के बारे में बात करी गई है, ठीक है? कि हमारा जो डेक्कन प्लेटो उसकी फिजियोग्राफी के बारे में बात करी गई है। फिर हमारा डेजर्ट के बारे में बात करी गई है, ठीक है? तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसमें जो हमारे जो बेसिकली लैंड है, फिजियोग्राफी जिसे बोलते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात करी गई है। तो इसे आपको अच्छे से कर ही लेना है, ठीक है? ये जो 4 टॉपिक्स हैं। और जो हिमालयन वाला टॉपिक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ जाएँगे कि ट्रांस हिमालय, लोअर हिमालय, मिडल हिमालय, इन्हें आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ठीक है? उसके बाद हमारे जो पासेस होते हैं इसके बीच में, कि बानीहाल पास, बारालाचा पास, ये शिपकिला पास, जितने रोहतांग पास, ये जितने भी पासेस हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पास किससे कनेक्ट करता है, ठीक है? तो इन्हें भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। अगर इस बुक के अंदर नहीं मिल रहा पास, शायद मेरे को लग रहा है कि इस बुक के अंदर पास ज़्यादा नहीं है, तो आपको इंपॉर्टेंट पासेस के यूट्यूब की वीडियो देख लेनी है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, हर बार, ठीक है? जिसमें हमारे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और हमारा इंडस की जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में, ठीक है? तो ये ड्रेनेज सिस्टम आपको कर ही लेना है अच्छे से। उसके बाद अगर बात करूँ, तो ये वाला चैप्टर है क्लाइमेट। अब ये वाला जो अगेन चैप्टर है ना क्लाइमेट, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा कुछ लोगों को, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे। तो आप या तो इसकी वीडियो देख लो, कोई वीडियो देख के समझ लो कि हमारा जो इंडिया का मानसून टाइप क्लाइमेट जो है बेसिकली वो कैसे होता है, कि हमारा बेसिकली अराइवल ऑफ मानसून, रिट्रीवल ऑफ मानसून, ठीक है? कहाँ पे मानसून हमारी सबसे ज़्यादा पड़ती है, कहाँ से पानी उठा के हमारे इंडियन जो पेनिनसुला है वहाँ पे गिरता है, बे ऑफ बंगाल से गिरता है या फिर अरेबियन सी से गिरता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो जो बेसिकली हमारा जो ट्रॉपिकल मानसून है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? मानसून सीज़न जो हो गया। कि मानसून के अलावा जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, जैसे एल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी एल नीनो, तो इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है? तो ये एल नीनो को आपको प्रिपेयर कर लेना है या फिर इनकी वीडियो देख लेनी है, ठीक है? तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसकी वीडियो देख सकते हो। तो कहीं से भी करो, लेकिन आपको ये कर लेना है। उसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो हमारा है टाइप्स ऑफ सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल में आपको जैसे हमारे रेड सॉइल हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, ये इस टाइप के सॉइल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपको एक यूएसडीए क्लासिफिकेशन भी होता है सॉइल का। यूएसडीए क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे इंसेप्टिसोल क्या हो गया, अर्डिसोल क्या हो गया, ऑक्सीसोल क्या हो गया, मॉलिसोल क्या होगा, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन होते हैं सॉइल के। तो ये दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं, तो इसलिए आपको ये जो सॉइल है आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इस वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमने जो बुक से हमें प्रिपेयर करने थे, ठीक है? बुक से या फिर आप कहीं से भी प्रिपेयर करो, बेसिकली ये जो टॉपिक है मोटा-मोटा जो मेजर चंक आपका होल्ड करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है? यहीं से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये हमारे कुछ हैं मिसलेनियस टॉपिक जो हमें इस बुक के अंदर नहीं मिलेंगे और आपको यूट्यूब वगैरह का सहारा लेना है। सबसे पहले तो आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जितने भी नाम होते हैं अलग-अलग जगहों पे, जो-जो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग बुलाते हैं, उनको देख लेना है कि कौन सी जगह पे कहाँ बुलाते हैं। जैसे मिल्पा कहाँ पे बुलाते हैं, लडांग कहाँ पे बुलाते हैं, चीना कहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है? ये सारे नाम है हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, ठीक है? तो ये आपको एक तो प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो हमारे मेजर स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड है, इस पे तो खैर मैं वीडियो भी लाऊँगा, ये भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। किसी और की वीडियो देख के भी करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन आप प्रिपेयर करो। मेरे वीडियो का वेट मत करना, ठीक है? मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड है, इसे प्रिपेयर करो। उसके बाद ये जो लाइन्स हो गई, आइसोहेलाइन क्या होता है, आइसोनेप क्या होता है, आइसोहाइट क्या होता है, आइसोहाइप्स क्या होता है, आइसोहेल क्या होता है, ठीक है? इसमें भी हमने डिस्कस करा था कि अभी ये सीएपीएफ एसी के अंदर आया था या फिर सीडीएस के अंदर आया था, ठीक है? तो इसमें भी आपको आ जाएगा और मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाएगा, ये कर लेना। उसके बाद एक साइक्लोन जो हमारा टॉपिक होता है, साइक्लोन के भी हमको नेम प्रिपेयर कर लेना है कि यूरिकेन कहाँ पे बोलते हैं, विली विली कहाँ पे बोलते हैं, टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको भी प्रिपेयर कर लेना साइक्लोन का, ठीक है? तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक्स थे हमारे ज्योग्राफी के, ये आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप ये ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है? ये जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके ही बनाए हैं, ठीक है? तो आप इस पे रिलाई कर सकते हो। तो दोस्तों दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है ये आपको जियो स्टडीज़ कॉर्नर के जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।